हरियाणा के छोटे से गांव में रामलाल नाम का किसान रहता था। उसका घर कच्चा था, दीवारों में दरारें थीं और छत पर लगी टीन की चादरें हर बारिश में पानी टपकाती थीं। घर में उसकी पत्नी गीता और दो बच्चे थे, मोहन 12 साल और रानी 9 साल। गरीबी इतनी थी कि कई बार चूल्हा भी नहीं जलता था। रात को जब बच्चे सो जाते, गीता चुपचाप बैठकर रोती थी। रामलाल उसे देखता लेकिन कुछ कर नहीं पाता। उसे लगता था जैसे वो अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हो। रामलाल के पास बस 2 बीघा जमीन थी। हर साल वो गेहूं और सरसों उगाता था, लेकिन किस्मत हर बार उसका साथ नहीं देती। कभी सूखा पड़ता, कभी बेमौसम बारिश, कभी कीड़े फसल खा जाते। और जब फसल बच भी जाती तो बाजार में दाम इतने गिर जाते कि मेहनत का पैसा भी नहीं मिलता। हर बार वही कहानी, मेहनत, उम्मीद और फिर निराशा। गांव का साहूकार लाला बनवारी हर महीने घर आता। रामलाल, कब तक उधार चलेगा? अब पैसे दे या जमीन छोड़ दे। रामलाल चुप रहता, उसकी आंखें झुक जाती। धीरे धीरे कर्ज इतना बढ़ गया कि अब जमीन भी खतरे में थी। एक दिन मोहन स्कूल से उदास होकर आया। बापू, मास्टर जी कह रहे हैं फीस दो, नहीं तो नाम काट देंगे। रामलाल के पास पैसे नहीं थे। उसने नजरें चुरा ली। रानी बोली, बापू, मेरी सहेली के पास नई किताब है, मुझे भी चाहिए। उस दिन रामलाल को लगा जैसे वो दुनिया का सबसे बदनसीब बाप है। एक दिन गांव में कृषि विभाग की मीटिंग हुई। एक अधिकारी ने किसानों से कहा, अगर सही तकनीक से आलू की खेती की जाए तो किसान की किस्मत बदल सकती है। रामलाल ध्यान से सुन रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद कुछ नया करेगा। उस रात रामलाल ने गीता से कहा, मैं इस बार आलू उगाऊंगा। गीता डर गई। अगर नुकसान हो गया तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। रामलाल बोला, जो हर साल कर रहा हूँ उससे तो कुछ मिला नहीं, अब कुछ नया करना पड़ेगा। रामलाल ने गीता के गहने गिरवी रख दिए। गीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस इतना बोली, मुझे तुम पर भरोसा है रामलाल। सुबह अंधेरे में उठ जाता और देर रात तक खेत में काम करता। वो हर पौधे को ऐसे संभालता जैसे अपना बच्चा हो। पानी देना, खाद डालना, कीटनाशक छिड़कना, वो हर काम खुद करता। गांव वाले मजाक उड़ाते, देखो, बड़ा वैज्ञानिक किसान बन गया। लेकिन इस बार रामलाल चुप नहीं हुआ। उसने मन में ठान लिया था, अब या तो जीतूंगा या खत्म हो जाऊंगा। फसल तैयार होने ही वाली थी कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। 3 दिन लगातार बारिश हुई। खेत में पानी भर गया। रामलाल के दिल की धड़कन तेज हो गई। सब खत्म हो जाएगा। उस रात रामलाल ने सोया नहीं। वो खेत में पानी निकालता रहा। गीता और बच्चे भी उसके साथ लगे रहे। कीचड़, अंधेरा, ठंड, लेकिन कोई नहीं रुका। पूरी रात उन्होंने अपनी फसल को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। कुछ दिनों बाद मौसम साफ हुआ। रामलाल डरते हुए खेत में गया, लेकिन इस बार किस्मत उसके साथ थी। फसल बच गई थी। आलू बड़े, साफ और मजबूत थे। रामलाल की आंखों से आंसू निकल पड़े। जब आलू बाजार में बिके तो रामलाल को उम्मीद से कई गुना ज्यादा पैसा मिला। उसने सबसे पहले साहूकार का कर्ज चुकाया, फिर बच्चों की फीस भरी। घर में पहली बार खुशी आई। धीरे धीरे रामलाल की हालत सुधरने लगी। उसने पक्का घर बनवाया। मोहन अब अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा। रानी भी पढ़ाई में आगे बढ़ने लगी। अब गांव वाले रामलाल से सलाह लेने लगे। जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही उससे सीखने आते थे। एक दिन गीता ने कहा, तुमने कर दिखाया। रामलाल मुस्कुराया,